सत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं पुष्पाणि यथा कालो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। मुरली के बलिया की, बंसी के बलिया की, नंद के लाला की, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी इंस्टावासी और यूट्यूब वासी, सभी इंस्टा पे जुड़ने वालों को, सभी को यूट्यूब पे जुड़ने वालों को, सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय गौरी गोपाल, जय श्रीमन्नारायण। और आगे की चर्चा आरंभ करें। पूजन पाठ से बढ़ा कोई वो काम नहीं है। जो हमें पूजा सिखाती है ना, वो कोई काम नहीं सिखाती। क्या? जो भक्ति वाला होगा वही काम कर सकता है, जो निष्काम होगा वो नहीं कर सकता। पूजन में लगे हुए व्यक्ति को कौन हटा सकता है? ये बता, भूत और प्रेत किस काम में आते हैं? भूत और प्रेत किस काम में आते हैं? एक जगह लगे होंगे तो ही काम आएंगे। भक्ति बड़ी नहीं होती, भक्ति छोटी होती है। भक्त बड़ा होता है जो भगवान के लिए सदैव जीता है। आज के लोग है ना, भक्ति को ही बड़ा मानते हैं, भक्त को बड़ा नहीं मानते। इसलिए कहते हैं भक्त को बड़ा मानो, क्योंकि जो भक्त को अगर बड़ा मान गया तो भगवान उसको चाह लेते हैं, और जो भक्ति को मान गया उसे भगवान नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं भक्ति करेगा बड़ा सुख पाएगा, अच्छा किया कर्म वही फल जाएगा, तेरा किया तुझे तो ये जाएगा। भक्ति नहीं भगवान के समय हरि का नाम ही ले बंदे, तेरा जीवन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मरने वाले व्यक्ति को क्या होता है? मरने वाला व्यक्ति को क्या होता है? आप जाओ मरने वाले व्यक्ति से पूछ लो, भाई तुम जा रहे हो, ये बताओ तुम्हें क्या मिला? मरने वाले व्यक्ति से पूछ लो कि तुम जा रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? इससे ये मत पूछो क्या मिलेगा, उसको सब पता है कि हमें क्या मिलेगा। आप अपने बारे में सोचो कि हमें क्या मिलेगा मरने के बाद। जो व्यक्ति अच्छा किया कर्म होगा ना, उसे अच्छी योनि प्राप्त होगी। जो बुरा कर्म किया होगा उसे नरक मिलेगा। इसलिए कहते हैं अच्छा काम कर लो तो स्वर्ग में पहुँचोगे, बुरा काम करोगे तो नरक में पहुँचोगे। ये बताओ स्वर्ग कहाँ पे है? स्वर्ग किस जगह है? स्वर्ग उस जगह है जहाँ पे भगवान स्वयं वास करते हैं। तो कहाँ पे भगवान वास करते हैं? भगवान कहाँ पे वास करते हैं? भगवान भूलोक में वास करते हैं, जहाँ पे हम है, हर चीज समाया है। भगवान किस जगह है? रसातल, महासल, पाताल। कहाँ पे? पाताल लोक में कौन है? पाताल में कौन है? पाताल में स्वयं यमराज जी वास करते हैं, और रसातल में भगवान वास करते हैं। आप किसी से ये पूछ लो कि भगवान कितने हैं? आजकल का व्यक्ति बोलते हैं भगवान बहुत हैं, लेकिन नहीं, भगवान बहुत नहीं है, भगवान केवल एक है। कौन? श्रीमन्नारायण।
वही एक केवल हमारे भगवान हैं, उसके अलावा कोई नहीं। जो व्यक्ति अगर भगवान को जान गया, मान गया, वही भगवान से जुड़ा हो सकता है, बाकी कोई नहीं जुड़ा हो सकता है कि नहीं है। जो अगर व्यक्ति भगवान को अगर मान गया, भगवान से जुड़ गया, वही भगवान के पास जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता। आप कितने भी कोशिश कर लो, भगवान के पास नहीं जा पाओगे। इसलिए मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी ही बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ना तो आपका काम बेटा आएगा ना ही बेटी आएगी। तो कैसे? आप कहते हो महाराज जी हमारा बेटा बहुत साथ देगा, नहीं। आपका बेटा का कब तक साथ देगा? आपका बेटा ना जब तक साथ देगा जब तक उसकी पत्नी ना आई होगी, उसकी ब्याह के ना आई होगी, तब तक वो आपका साथ देगा। जहाँ उसकी पत्नी आ जाएगी आपसे बोलेगा पिताश्री आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग है। इसलिए कहता हूँ बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और आप लोग कहते हो ना कि जो बेटी कहती है वही होगा, नहीं। मेरी एक बात गांठ बांध के रख लो, ना तो काम बेटा आएगा ना तो काम बेटी आएगी। जहाँ बेटी की शादी हो जाएगी ना, वहाँ उस दिन आपकी बेटी आपको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए कहते हैं बेटी का भी मन आया ना रखो। बेटी आपकी कब तक है? जब तक उसकी शादी ना हुई हो, जब तक उसका पति नहीं है तब तक आपकी बेटी आपकी अपनी है, नहीं तो वो बेटी भी ना आपको छोड़ के चली जाएगी एक आध दिन। इसलिए कहता हूँ बेटी बेटी क्या करता है, तो तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। एक चीज और गाना बात के ध्यान से रख लो, क्या आप लोग कहते हैं हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बहुत। एक बात ध्यान से बताएं, आपके पड़ोसी आपको क्या कहते हैं? आपके पड़ोसी की जिस दिन छुट्टी रहती है ना, अगर कोई उस दिन मर जाए तो आपका पड़ोसी कहता है भाई जल्दी ले चलो, हम आज के दिन छुट्टी करें या आज के दिन खत्म करें। ऐसा होता है। इसलिए कहते ना तो आपके पड़ोसी आएंगे काम, ना बेटा आएगा ना बहू बेटी आएगी, कोई आपके काम नहीं आएगा। सिवाय किसके? परम पिता परमात्मा, वही आपके काम आएंगे, सफल जिंदगी वही बनाएंगे। इसलिए कहते हैं मेरा कहना नहीं तो बच्चे खाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। घर में न कर में न काम न दुनिया, सब कुछ तेरा यही रह जाएगा। दिल हंसा अकेला उड़ जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
इसलिए मैया और भैया कहते हैं आपका काम कोई नहीं आएगा सिवाय भगवान के वही काम आएंगे, बाकी कोई नहीं। दुनिया वालों से उम्मीद न रख लेना कि हमारे दुनिया वाले काम आएंगे ना सर, आजकल तो दुनिया वाले भी काम नहीं आते। एक चीज़ अच्छा सुना तुमको, जिस दिन आप मर जाते हो ना उस दिन दुनिया वाले आते ना क्या आते हैं, थोड़ी सी रोते हैं और रोने के बाद चले जाते हैं। तो उसके बाद किस दिन आते हैं, तिरही के दिन। तिरही के दिन किस लिए आते हैं ये बताओ, आप तिरही के दिन क्या करते हैं? आज हम पूछ रहे हैं तिरही के दिन आप लोग क्या करते हैं? तिरही के दिन बताएं क्या करना चाहिए। तिरही के दिन श्राद्ध होता है, श्राद्ध यानी ब्राह्मणों को खवाना होता है। कितने? 13 ब्राह्मण। और तिरही किस लिए कहा जाती है? तिरही यानी 13 ब्राह्मण की तिरही होती है, उसको कहा जाता है 13 दिन। इसलिए कहते हैं 13 दिन 13 तिथि 13 ब्राह्मण, इसलिए कहा जाता है तिरही। इसलिए 13 खवाओ। 13 में 13 आया, मतलब तू अपने घर का खावा, किसी बाहर का मत खावा। ब्राह्मण इसी के घर भोजन करते हैं जिसके घर तुलसी और शालिग्राम होते हैं, इसी के घर लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण खासकर उसी के घर भोजन करता है जिसके घर शालिग्राम होते हैं। अच्छा ये बताओ शालिग्राम भगवान कौन है, किसके अवतार है शालिग्राम? शालिग्राम भगवान स्वयं विष्णु भगवान है। और ये शालिग्राम भगवान कहाँ पाए जाते हैं? शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, उधर पाए जाते हैं शालिग्राम भगवान। आप हमारे इंस्टा यूट्यूब पे जाके आप जुड़ जाइएगा, उसमें हमारी पूरी वीडियो बनी है, आप उसमें जाके देखिए। इसलिए और तिरही में 13 ब्राह्मण खाते हैं। कब? जब आपके घर तुलसी होगी और शालिग्राम भगवान होंगे, तभी वो भोजन पुण्यकारी है, बाकी नहीं तो वो भोजन आपका गलत तरीका है। इसलिए शालिग्राम भगवान और तुलसी माता जरूर होनी चाहिए। पूछो क्यों? तो इसलिए क्योंकि तुलसी माता और शालिग्राम भगवान पति पत्नी हैं। जहाँ पत्नी रहेगी वहाँ पति रहेगा, जहाँ पत्नी रहेगा, जहाँ पति रहेगा वहाँ पत्नी भी रहेगी। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब जाते हो पत्नी जी कहाँ आप जाते हो तो आपके पति साथ में जाते हैं ना? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। जहाँ पति जाता है वहाँ पत्नी जाती है, लेकिन पति गलत जगह जाता है, पत्नी गलत जगह नहीं जाती। जहाँ पत्नी गलत जगह जाती है वहाँ पति गलत जगह नहीं जाता। आजकल की हमारी कुछ महिलाएं भी बिगड़ चुकी हैं। ऐसा है कि आज की महिलाएं भी थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करने लगी, शराब पीने लगी। थोड़ी थोड़ी महिलाएं आज की कुछ शराब पीने लगी हैं, जो कि गलत है। आज के पति भी बड़े परेशान हैं आज की पत्नियों से। अभी कुछ दिनों पहले यही केस चला था, ड्रम वाला केस चला था कुछ दिन पहले। एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया सीमेंट के साथ, जो कि आज तक भी लोगों के दिल में दहशत भरी हुई है कि हम शादी करें कि ना करें। शादी करेंगे तो पत्नी हमें कहीं काट के ड्रम में पैक न कर दे। इसका उदाहरण चल ही रहा है आजकल। आगे की बात करें, शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में पाए जाते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा गंडकी नदी किधर, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम
6 जून को वृंदावन आ रहे हैं। वृंदावन क्या करने? श्री राधा रानी के दर्शन करने वृंदावन। और वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में भी वहीं पे हमारे पूज्य महाराज जी का भी आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम। तो हमारे पूज्य महाराज जी का आश्रम है, हम वहाँ पे भी जाते हैं। आपको दिखा दें, ये हमारे महाराज जी बड़े ही अच्छे महाराज जी हैं, इतनी अच्छी कथाएं करते हैं। हम रोज इनकी कथा को श्रवण करते हैं, सुनते रोज हैं इनकी कथा को। कथा कैसी सुननी चाहिए? कथा ध्यान से सुननी चाहिए। आजकल की हमारी माताएं कथा सुनने तो जाती हैं, लेकिन एक दूसरे की पंचायत जरूर करने जाती हैं। अभी हम वृंदावन आ रहे हैं, कुछ दिन पहले 6 जून को आ रहे हैं। 11 जून को फिर वापस होना है। 11 जून से कथा है जो कि रहेगी। आप रोज लाइव सुनते हैं, लाइव देखते हैं। यूट्यूब पे जुड़ने वाले सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हमारा भी बढ़ाइए चैनल में लाइक अगर 1 लाख हो गए, आप सभी को गिफ्ट भी बनाए। भगवान लीलाएँ करते हैं, लीलाएँ करके बहुत अच्छी लीलाएँ बचाते हैं। अच्छा ये बताओ, राम जी वनवास गए, किसके कहने पे? बताओ। राम जी वनवास गए। राम जी वनवास जाने का कारण क्या है? उनके पिता का आज्ञाकारी पुत्र होना वही कारण है। हमारे राम क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं। अब आज की औलादे आज्ञा का पालन करती नहीं है, सारी ठगड़ी की बंदी हो रही है। आजकल हमारी वो माताएं आज्ञा का पालन करती नहीं है। मंथरा ने क्या किया? कैकई माता को भड़का दिया। कैकई माता से क्या बोला? राम को वनवास भेज दो। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास भेज दो राम को। राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दो तो तुम्हारे जो भरत है ना, उनको राजा बना दो। अब माता कैकई आई। अच्छा ये बताओ, आज पहले से कौन माताएं हैं अपने बच्चों का नाम नहीं रखती? ना कैकई ना मंथरा। कैकई मंथरा कौन नहीं रखता? हमारी माताएं नहीं रखती। क्यों? मंथरा का काम क्या था? मंथरा का काम था भड़काना। कैकई माता ठीक थी, लेकिन मंथरा भड़का दी। तो कैकई माता उनके रास्ते पे चलती थी, इसलिए दशरथ जी राम जी को वनवास भेजे 14 वर्ष का। राम जी 14 वर्ष के वनवास में थे। जैसे राम जी पहुंचे वैसे ही सूर्यनखा मौसी भी पहुंचे। अब राम जी से क्या कहती हैं? राम जी से कहती हैं, सुनो, हमसे ब्याह करोगे? हम देखो बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी सुशील हैं। राम जी कहते हैं, हमारी स्त्री को हम देखते नहीं हैं, और सुनो हमारी शादी हो चुकी है, तो शादी नहीं कर सकते। एक काम करो, आप हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी को